और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। सीएम जयराम ठाकुर आज शिमला लौट रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि वो दिल्ली एमसीटी चुनाव, उसके बाद गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करने गए थे। मंगलवार को उन्होंने गुजरात के नारायणपुरा, नडियाड और वेजलपुर में जनसभाएं की थी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट की अपील की थी। सीएम का अब 25 नवंबर को दिल्ली में वित्त मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। एक और अहम खबर, हिमाचल में सरकार बनाने को आतुर सियासी दलों की आपसी बैठकों के बीच एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इस तस्वीर में 3 धाकड़ निर्दलीय प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि इस तस्वीर में इंदौरा से मनोहर धीमान, जसवा से संजय पराशर और फतेहपुर से कृपाल परमार हैं। इन तीनों प्रत्याशियों ने 3 विधानसभाओं में कांग्रेस और भाजपा के समीकरण, साथ ही प्रत्याशी दोनों को चुनौती दी है और सूत्रों की अगर माने तो तीनों प्रत्याशियों ने नतीजों के बाद समर्थन देने को लेकर चर्चा की है। तो ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है। आपको बताएं कि हिमाचल में सरकार बनाने को आतुर सियासी दलों की आपसी बैठकों के बीच ये जो तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये काफी वायरल हो रही है। इसमें 3 धाकड़ निर्दलीय इंदौरा से मनोहर धीमान, जसवंत से संजय पराशर और फतेहपुर से कृपाल परमार नजर आ रहे हैं। इन तीनों प्रत्याशियों ने 3 विधानसभाओं में कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण, साथ ही साथ प्रत्याशी दोनों को चुनौती दी और सूत्रों की अगर माने तो तीनों प्रत्याशियों ने नतीजे के बाद समर्थन देने को लेकर चर्चा की है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा। विचित्र, समीकरण नए बनेंगे ये तो तय बात थी और इसको लेकर चर्चा भी हो रही है। तस्वीरें आजकल बहुत वायरल हो रही हैं, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। हिना, जाहिर तौर पर देखिए किस तरह के समीकरण बन भी रहे हैं, बिगड़ भी रहे हैं। हालांकि अभी तक जो नतीजे नहीं आए हैं। ईवीएम्स में सभी प्रत्याशियों के भाग्य जो है वो कैद हैं। अगर मैं पर्टिकुलर कांगड़ा की बात करूं तो 91 प्रत्याशी हैं जिन्होंने इस बार अपना भाग्य आजमाया है देवभूमि के दंगल 2022 में। तो ऐसे में जो है कई ऐसे भी नेता हैं, कई ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की विचारधाराओं से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, और पैरेलल जो है उनके उम्मीदवारों के पैरेलल खड़े भी हैं। और अब कहीं ना कहीं जो है कई जगहों पर जो है वो तिगुना मुकाबला, कई जगहों पर चौगुना मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं पर जो है वो नेक टू नेक फाइट है। लेकिन ये जो तस्वीर वायरल हो रही है, जो हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, देखिए आप एक हमारे दर्शक देख भी सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये जो 3 प्रत्याशी यहां पर नजर आ रहे हैं, ये तीनों ही अपने अपने इलाके के जो हैं अब कहीं ना कहीं कद्दावर, या तो हम लोग उनको राजनेता कह लें या फिर नेतृत्व करने वाले की शख्सियतें कह लें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूर्व में भी ये लोग जो वो अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व कर चुके हैं। अगर हम लोग संजय पराशर को छोड़ दें तो अगर हम लोग मनोहर धीमान की बात करते हैं, जो कि यहां इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। साल 2012 में वो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन साल 2017 में और साल 2022 में जब उनको टिकट नहीं मिली तो आज उन्होंने जो है यानी इस बार जो है उन्होंने अपना निर्दलीय तौर पर जो है अपना नामांकन भी भरा और चुनाव भी इस बार जो है वो लड़ा है। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरी शख्सियत की बात करते हैं जिन्होंने कैप नहीं पहन रखी, हालांकि 2 जो नेता हैं इसमें प्रत्याशी जो नजर आ रहे हैं उन्होंने दोनों ने पहाड़ी टोपी जो वो पहन रखी है। अब जो दूसरे हैं वो है कृपाल परमार। कृपाल परमार पूर्व में जो है वो राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत खास जो है वो ये माने जाते रहे हैं। उनके इनफैक्ट मित्र मंडली में भी वो शामिल रहे हैं। तो कृपाल परमार जो है इस बार फतेहपुर से आजाद प्रत्याशी के तौर पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं और यहीं पर जो है चौगुना मुकाबला जो है माना जा रहा है। यानी कांगड़ा की फतेहपुर सीट को देखें तो चौगुना मुकाबला यहां पर माना जा रहा है। एक और जो प्रत्याशी यहां पर नजर आ रहे हैं, संजय गुलेरिया। संजय गुलेरिया खुद को जो है वो आरएसएस के जो है से ताल्लुक रखते हैं, बताते हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो आरएसएस के साथ रहा है और जो वो लॉबिंग भी कर रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं जो है वो टिकट मिले। हालांकि लास्ट में ये भी सुनने में आ रहा था कि उनको यहां से कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है, यानी जसवा परागपुर से, लेकिन उनको किसी ने टिकट नहीं दी। तो आजाद प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने एक सुनियोजित रणनीति के तहत जो है यहां पर चुनाव लड़ा, क्योंकि वो साल भर पहले ही आकर जो है यहां पर पूरी तरह से जमीन पर बिछ चुके थे और कई तरह के कार्यक्रम भी करवा रहे थे। अब जो है जहां कांग्रेस पार्टी अपने तमाम विधायकों के साथ जो है, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग कर रही हो, चाहे वो दिल्ली में मीटिंग्स हो रही हो, और भारतीय जनता पार्टी भी जो है उसी तरह से बैठ के कर रही हो कि सरकार
अगर जब हम लोग सत्ता में आते हैं तो किस तरह से सरकार बनानी है। ठीक उसी तरह से जो है ये आजाद प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं जो है वो मिल बैठकर अब ये चर्चा करने लगे हैं कि अगर साल 1998 जैसी स्थिति होती है, यानी बराबर सीटें भी अगर दोनों ही पार्टियों को आ जाती है, तो जो आजाद प्रत्याशी है उनका रुख क्या रहेगा। तो इन तीनों का एक साथ मिलकर बैठकर जो है गॉसिप्स करना, तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। तो ये जो गॉसिप्स यहाँ पर हो रही है, ये तीनों ही अलग अलग दिशाओं के लोग हैं। एक तो जो है वो अगर हम लोग देखें तो कांगड़ा के दक्षिण छोर के हैं और दूसरे जो है वो पूर्वी छोर के हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों आकर एक जगह पर जहां मिले होंगे तो जाहिर सी बात है इन्होंने यही चर्चा की होगी कि अगर स्थिति साल 1998 जैसी होती है तो फिर इनका अगला रुख क्या रहेगा, ये किस पार्टी की ओर जाएंगे और किसकी सरकार बनवाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा यहाँ पर सुनने और देखने आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, थोड़ा सा इस पर एनालिटिकल आपसे यहाँ पर एक तज्जिया चाहेंगे। तस्वीरें वायरल होती हैं, वीडियो वायरल होते हैं, ये हम सभी को पता है और ये भी पता है कि आजकल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है वहां पर कोई भी मीटिंग, कोई भी खबर छुपी नहीं रह सकती। इस तरह से जो तस्वीर वायरल की गई है, कहीं ना कहीं सियासी तौर पर भी कोई छुपा हुआ पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर क्योंकि देखिए कोई भी जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है, ऐसी एक कहावत जो है वो चली आ रही है। और ये भी कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से जो है ये तमाम सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं होती है। हालांकि कई बार जब मीडिया इस तरह की वार्तालाप उनसे करता है, बातचीत उनसे करता है, उनसे सवाल पूछता है कि ये जो है आप लोग वायरल करके तस्वीरें क्या मैसेज देना चाहते, तो उनका यही कहना होता है कि जी देखिए ये तो उनकी अपनी पर्सनल मीटिंग्स थी, ना जाने किसने वायरल कर दी और कौन इसको वायरल कर रहा है, उनका क्या मकसद रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ जसवां से संजय पराशर जी इस वक्त मौजूद हैं। संजय जी, न्यूज़ 18 हिमाचल में आपका बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और ये जो तस्वीर वायरल हो रही है जिसको लेकर तमाम तर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद हिना जी, कैसे हैं आप सब लोग? जी सर, बिल्कुल, आप बताइए। बहुत शुक्रिया सर। सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे श्रोताओं का जो इस समय मुझे सुन रहे हैं। जी सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मिला तो मैं कईयों से और कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, अच्छी बात है। और राजनीति में मिलना जुलना तो चला रहता है। तो चाहे कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के हैं, जो भी राजनीति में मैं सबसे मिलता हूँ और आने वाले समय में और भी कई तस्वीरें मिलेंगी। उस दिन मैं शांता कुमार जी से भी मिला, तो हमने फेसबुक में भी शेयर किया वो, और कुछ कांग्रेस के नेताओं से भी मिले। तो राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं, मेल मिलाप होता रहता है। तो इसमें कोई ज्यादा 2+2 22 काउंट करने की जरूरत नहीं है। जितने लोग इंडस्ट्री में हैं इंडस्ट्री में मिलते हैं, जितने लोग राजनीति में मिलते हैं। ये सर बहुत माफी के साथ, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि 2+2 22 हो सकते हैं, लेकिन 2+2 कई बार सियासी समीकरण में 23 भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, मेरा अपना आंकलन है कि कोई भी आजाद कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो लड़ते हैं इलेक्शन, उनकी एक अपनी स्थिति को लेकर अपना एक आंकलन होता है और उसको लेकर सभी मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये मिलकर यही चर्चा होती है कि भाई आपके यहाँ पर क्या सिचुएशन रही, कितने वोट पड़ेंगे, कैसा रहा पोलिंग बूथ मैनेजमेंट, 8 की काउंटिंग है, आपको बाकियों के बारे में क्या लगता है। तो यही डिस्कशंस होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और यही डिस्कशंस हुए और मतलब मुझे लगता है कि इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसमें आई डोंट नो, मतलब इसमें क्या ज्यादा बड़ी बात है, ये तो स्वाभाविक चीज है। मेरी केएल ठाकुर जी से भी फोन पर बात हुई थी, जो नालागढ़ से हैं। जी सर। तो उसके बाद में अगर आप बोलें कि होशियार सिंह जी हैं देरा से, उनसे भी बातचीत होती रहती है। फिर उसके बाद जैसे अपने कांग्रेस के कई कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी बातचीत होती रहती है। तो ये तो नॉर्मल है कि हम लोग नोट्स एक्सचेंज करते रहते हैं और जो सियासी पारा है उसको हम भांपते रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल मुलाकातें तो होती रहती हैं, होना भी चाहिए। एक जो हेल्दी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसके लिए ये बहुत जरूरी भी है। और हमारे साथी विचित्र भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। विचित्र, क्या आप संजय जी से कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज। निश्चित तौर पर संजय जी, आप बिल्कुल यहाँ पर कह रहे हैं कि 2+2 या 22 जो है उसका फॉर्मूला आप यहाँ बता रहे हैं। यहाँ सवाल ये मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो बातचीत है वो सब निर्दलीय प्रत्याशियों से ही क्यों हो रही है? वायरल जो फोटो हो रही हैं वो निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ ही क्यों हो रही हैं? आपकी फोटो जो है वो भाजपा के या फिर कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ भी तो हो सकती थी। अगली बार मैं आपको भेज दूंगा, तो उनकी भी भेज देंगे, उसमें क्या हो गया। मिलते रहते हैं और कई बार हम लोग फोटो लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं। तो मैं भेज दूंगा अगली बार, उसमें क्या। मैं मिला हूँ, कईयों से मिला हूँ, ये सच बात है कि मैं मिलता रहता हूँ।
इसमें कोई मतलब वो मेरे को परहेज नहीं नहीं संजय जी, है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप मिलते रहते हैं जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आप मिलते रहते हैं, लेकिन हमारा सवाल यही है, जैसे आपने कहा कि केएल ठाकुर से आपकी बात हुई है, देहरा से होशियार सिंह के साथ बात हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो थर्ड फ्रंट की जो बात हमेशा से यहाँ पर जो है उठती रही है, क्या इस बार कहीं उस दिशा में इशारा तो नहीं हो रहा है? थर्ड फ्रंट के लिए देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आपके 8-10 आजाद नहीं जीतेंगे तब तक थर्ड फ्रंट का कोई मतलब नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि आजाद का जीतना जो होता है कि मतलब 8-10 हिमाचल की राजनीति में आ जाएं। तो बाकी ये जरूर होता है कि जितने आजाद लोग लड़े होते हैं उनकी अपने आंकलन होते हैं, अपनी समस्याएं होती हैं, एक उनका अपना एक दिल की बातें होती हैं जो मतलब जिसका इंटरेस्ट बीजेपी और कांग्रेस में नहीं होगा। तो बीजेपी कांग्रेस वाले संजय पराशर को थोड़ा बुलाने वाले हैं, ये तो आजाद ही होंगे जो एक दूसरे से बात करेंगे। बीजेपी कांग्रेस वालों से मिलना भी होता है तो उनको ये रहता है कि भाई ठीक है, कोई फोटो ना खींच ले। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और संजय पराशर जी, हम यहाँ पर आपका तहे दिल से इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे यहाँ पर दर्शकों को एक जो तस्वीर वायरल हो रही थी उसके बारे में यहाँ पर कम से कम बातचीत की, खुले दिल के साथ आपने अपनी तमाम चीजें यहां पर रखी हैं। इसके लिए हम पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। विचित्र जो हमारे साथी हैं उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी यहां पर हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में एक और बेहद अहम खबर। विश्व विख्यात रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अब अगले साल ही पर्यटक रोहतांग दर्रे के दीदार कर सकेंगे। दरअसल प्रशासन ने कोठी के पास तैनात की है चौकी और कोठी से आगे वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में मशहूर रोहतांग दर्रा अब पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। अब अगले साल ही पर्यटक रोहतांग दर्रे के दीदार कर सकते हैं। कोठी के पास तैनात की गई है चौकी और यहां से आगे वाहनों की आवाजाही पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं पर्यटकों के लिए बेहद मशहूर रोहतांग दर्रा बंद कर दिया गया है। अब अगले साल ही रोहतांग दर्रे को खोला जाएगा। पर्यटक अब अगले साल ही इसके दीदार कर सकते हैं। प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोठी के पास यहां चौकी तैनात कर दी है और यहां से आगे वाहनों की आवाजाही पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्रेंडशिप पीक पर हिमस्खलन की चपेट में आए शिमला के पर्वतारोही आशुतोष की तलाश अभी भी जारी है। अभी तक पर्वतारोही आशुतोष का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मंगलवार को 10 सदस्यों की एक और टीम आशुतोष को खोजने के लिए रवाना हुई। युवक को ढूंढने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। इसके अलावा एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन कुल्लू मनाली और मनाली पुलिस, साथ ही साथ प्रशासन की टीम के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आशुतोष को ढूंढने के लिए मनाली एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने खुद ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाला हुआ है। हमारे साथ मनाली से मौजूद हैं हमारे साथी सचिन, अब बड़े स्तर पर इस ट्रैकर को खोजने की जो पूरी कार्रवाई है वो जारी है। कहां तक पहुंची है ये कार्रवाई, उसके ताल्लुक से आपसे जानकारी चाहेंगे। जी हाँ हिना, देखिए जिस तरह जो है शिमला के जो चौपाल क्षेत्र का युवक है जो आशुतोष, जो बीते जो है शनिवार को जो है युवक हिमस्खलन की चपेट में आ गया था, उसके लिए जो रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। और अभी भी जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पर जो फ्रेंडशिप पीक जो मनाली के साथ लगती है वहां पर जो है रेस्क्यू उसका कर रही है और उसकी तलाश वहां पे जो है की जा रही है। हालांकि मैं बता दूं कि जिस तरह जो है बीते कल माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट और जो है एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की जो एक टीम है वो जो है कल भी वहां के लिए रवाना हुई थी और कल रात को जो उन्होंने फ्रेंडशिप पीक पर भी जो है अपना डेरा जमाया हुआ है। हालांकि वहां पे जो तापमान माइनस में, इसके बावजूद भी जो है वो टीम वहीं पर रहकर जो है उनके उस युवक की जो तलाश कर रही है। और इसके साथ ही जो एसडीएम मनाली है डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, वो भी जो कल ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए थे और उन्होंने भी वहां पर जाकर जो है हालात का जायजा लिया और जो है जो सर्च अभियान वहां पे चलाया जा रहा है उसकी जो अपडेट वहां पे लिखी किस तरह किया जा रहा है। मैं बता दूं कि जिस तरह जो है जो फ्रेंडशिप पीक है ये 17,000 फीट के करीब जो इसकी ऊंचाई है और काफी खतरनाक ये पीक और यहाँ पर जो काफी सारे ग्लेशियर भी है। ऐसे में बीते दिनों जब ये युवक जो है ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर गया था तो जो है हिमस्खलन की चपेट में आने के कारण जो है यहाँ पर जो है ये इसकी चपेट में आ गया था और उसके बाद जो लापता हुआ, जिसके बाद जो है प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो हवाई रेकी भी की और उसके बाद जो टीमों को भी भेजा गया था, लेकिन किसी तरह की जो सफलता यहाँ पर नहीं मिल पाई। और आज
जब जो टीम बीते कल वहां पर जो रात को वहां पे पहुंची और रात को जिस टीम ने वहां पे स्टे किया था, आज वो टीम जो है उस घटनास्थल पे पहुंचे जहां पे ये सारा हादसा पेश आया था, वहां पे वो पहुंचे और वहां पर जाकर जो अभी तक जो रेस्क्यू वहां पे जो तलाश उस युवक की कर रही है और उसके बाद उम्मीद यही जता रही है कि आज दोपहर तक जो है कोई ना कोई अपडेट वहां से जरूर निकल के आएगा। ये प्रशासन का भी कहना है क्योंकि टीम अब उस पॉइंट पे पहुंच चुकी है जहां ये पूरा हादसा हुआ था। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर तक जो है कोई ना कोई इसमें जो है अपडेट हमें जो है नया मिल पाएगा। सचिन, जिस तरह से आपने ये बताया है कि मनाली के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने खुद अब मोर्चा संभाल लिया है और काफी अहम इस बात को माना जा रहा है कि हर चीज पर वो खुद नजर रखे हुए हैं। जी हाँ, देखिए जिस तरह जो मनाली एसडीएम है डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, वो बीते कल जो है रेस्क्यू टीम के साथ खुद जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे और खुद वहां पर जाकर उन्होंने ट्रैकिंग करके जो है आधे रास्ते तक वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर जो है पूरा हालात का जायजा लिया। हालांकि उसके ऊपर जो है काफी ठंड भी थी और काफी खतरनाक भी है क्योंकि एवलांच आने का जो है लगातार जो है खतरा बना रहता है, क्योंकि जिसमें अब जो है समय बढ़ता जाएगा और दोपहर जिस तरह होती जाएगी तो उसके बाद जो है एवलांच आने का जो है काफी खतरा भी जो है बना रहता है। ऐसे में जो टीम भी वहां पे गई वो सुबह के समय जो है सुबह करीब 4 बजे से लेकर जो है दोपहर के 12 बजे तक जो वो वहां पे सर्च अभियान चला रही है, क्योंकि उसके बाद जो है एवलांच आने के जो काफी खतरा बना होता है। ऐसे में बिल्कुल सचिन, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। शिमला के टपराला गांव से लापता शख्स पिछले 10 दिन से लापता है। जोगेंद्र ठाकुर इनका नाम बताया गया है, जो कि 13 नवंबर से अपने घर से लापता हैं। इनके परिजनों ने पुलिस से मदद भी मांगी है। पुलिस की टीम इनकी तलाश में जुटी हुई है। आपको बताएं कि जोगेंद्र पेशे से चालक हैं और कई दिनों से मानसिक रूप से ये परेशान बताए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी कपिल, आपसे जानना चाहेंगे जिन जोगेंद्र ठाकुर के बारे में क्या कुछ अभी तक इनके परिजनों ने कहा है, किस वजह से ये घर से निकले थे, क्या कुछ जानकारी अभी तक? देखिए, जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में जो सनसनी एक फैली हुई है, शिमला के शोकी के अंदर जो ये टपराला गांव आता है, वहां पर पिछले 9 दिनों से जोगिंदर लापता है और 13 नवंबर से घर वापस नहीं लौटे। पेशे से चालक है और घर पर जो है 2 बच्चे भी उनके हैं और ऐसे में घर की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। आर्थिक स्थिति काफी खराब है। तो ऐसे में बालूगंज थाना जब उनके परिजन पहुंचे थे तो उनसे ये कुछ जानकारियां मिल पाई है कि वो 13 नवंबर को घर से निकले थे और मानसिक रूप से वो थोड़े परेशान थे। तो ऐसे में वो वापस नहीं लौटे हैं और कोई बातचीत उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो ऐसे में मामला दर्ज किया गया है बालूगंज थाने में। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये शोगी के अंतर्गत टपराला, तो ऐसे 2-3 दिन तक जो है वो लगातार चालक के रूप में कहीं ना कहीं जाते रहते थे, लेकिन बातचीत होती थी और वापस घर लौट आते थे। लेकिन 13 नवंबर के बाद कोई कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है और वापस वो नहीं लौटे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में एक सनसनी फैली। जी कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। कांग्रेस नेता कौल सिंह ने सीएम पद की दावेदारी जताई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में कौल सिंह ने कहा कि उनके जैसा अनुभवी नेता हिमाचल में कोई भी नहीं है। इस बातचीत में कौल सिंह ने हिमाचल में कांग्रेस को 45 सीटें मिलने का दावा भी किया। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो चुनाव से फुर्सत मिली, आप लोग दिल्ली आए, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्या बातचीत हुई, मुलाकात में क्या कुछ रहा, चुनाव की क्या रिपोर्ट आपने पेश करी? हाँ, क्योंकि हम इलेक्शन में बिजी थे, उसी दौरान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ। उस चुनाव में भी हमने हिस्सा लिया था और हिमाचल से 100% वोट जो है इनके हक में गए थे। तो आज पहली बार मैं उनको मिलने गया और सबसे पहले मुझे ही टाइम दिया था सुबह 11 बजे का। तो उनसे मैंने एक तो बधाई दी अध्यक्ष बनने की। मैंने कहा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से जो है 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो देश में जो है कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली सरकार बनेगी। फिर उन्होंने और पूछा, फिर मैंने कहा जी आप हिमाचल लाइए और हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और एकजुट होकर के हमने चुनाव लड़ा है और चुनाव में कहते क्या रिजल्ट आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल निश्चित तौर पे 45 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही है। मगर जैसा आपने कहा आंकड़ों की बात, 68 विधानसभा सीटें, आपने कहा 45 लगभग सीटें आपके पास आ रही है। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ऐसा है,
कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और जब हमारे 45 या 50 विधायक चुन करके आएंगे, कांग्रेस हाईकमांड जो है ऑब्जर्वर भेजती है, वो विधायकों की राय लेती है और विधायकों की राय लेकर के किसके साथ बहुमत है उसको हाईकमांड को कन्वे करती है। फिर हाईकमांड जो फैसला करता है वो हमें मंजूर होता है। साहब, जिस तरीके से राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो उनका आकलन है कि कांग्रेस में 3 बड़े चेहरे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री और कौल सिंह ठाकुर। चौथा जो बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हैं, जो कि रानी हैं, वो सांसद हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक होना बहुत जरूरी है। तो 3 नामों में एक नाम कौल सिंह ठाकुर का है। राजनीति में सब आते हैं, महत्वाकांक्षा के साथ आते हैं। आपकी क्या महत्वाकांक्षा है? ऐसे मंशा कुछ नहीं है। ऐसा है, अगर सीनियरिटी देखी जाए, अनुभव देखा जाए, मैच्योरिटी देखा जाए, तो उस हिसाब से तो मेरे मुकाबले में हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं है। लेकिन जो हाई कमांड फैसला करती है वो फैसला में शर्माते होगा। कहीं ना कहीं कौल सिंह ठाकुर का भी नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में है और साफ तौर पे वो भी महत्वाकांक्षा रखते हैं कि वो भी आने वाले समय में हिमाचल के भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। किन्नौर में हिमाचली वेशभूषा की अलग ही पहचान है। यहाँ की ढोड़ू और टोपी पूरे विश्व में बेहद प्रसिद्ध है। ढोड़ू किन्नौरी महिलाओं के खास पहनावे में शामिल है, जो ऊन से बनाई जाती है। देव मंदिर परिसर हो या फिर किन्नौरी नाटी, बिना ढोड़ू की महिलाओं की सुंदरता कुछ अधूरी सी लगती है। किन्नौरी समाज में ढोड़ू की अलग ही पहचान है। इसकी कीमत की अगर बात करें तो 5,000 से 35,000 तक की ये होती है। तो नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।